प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका भाई पास्टर सुनील लोहट परमेश्वर का वचन लेकर के प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने हम सभी को बीते समय से लेकर अब तक संभाल के रखा। परमेश्वर की महिमा हो। तो भाई बहनों, एक बार फिर ये समय जो आज का समय और आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, एक दिन और जोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर सचमुच में भला और सच्चा खुदा है, वो हम सबको सेफ और सुरक्षित रखता है। तो भाई बहनों, आज के वचन में जाने से पहले मैं पिछले संडे को जो विषय था उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पिछले संडे को हमने जो सीखा था पिछले वीडियो में कि हम परमेश्वर से क्यों हार जाते हैं, तो उसमें 3 कारण हमने पढ़े, जाने परमेश्वर के रहस्यों को, उसके भेदों को जाना कि हमारे जीवन में 3 कारण हैं जिसके द्वारा हम शैतान से हार जाते हैं। पहला कारण वचन की घटी, दूसरा कारण प्रार्थना की घटी और तीसरा कारण जो है पापों से समझौता जब हम कर लेते हैं तो हम शैतान से हार जाते हैं। तो हमने इन तीनों घटियों को पूरा करना है, हमारे जीवन में शैतान काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो भाई बहनों, आज के वचन में जाने से पहले आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी उन देखने वाले भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर तो तेरे वचन को मेरे द्वारा सुनते हैं, सीखते हैं और प्रभु जी उसको शेयर करते हैं। मेरे परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु अद्भुत करें, उनके जीवन से हर प्रकार के बंधन, गरीबी, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, खाया पिला, जादू टोने, प्रभु जी बेरोजगारी, उनके परिवारों से गरीबी, उनके जीवन से नाश हो। प्रभु जी आज का जो विषय है प्रभु हम सभी के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे खुदावन हमारे दिल दिमाग पर, सोच समझ पर, बुद्धि पर कंट्रोल कर। पवित्र आत्मा बोलने वाला मनुष्य नहीं पर तू तेरा आत्मा हमारे अंदर होके बात करे। प्रभु जी मेरी भी सोच समझ पर कंट्रोल कर, कब्जा कर पवित्र आत्मा, कब्जा कर पवित्र आत्मा। पूरी रीति से मेरे दिल दिमाग को, मेरे गले को स्पर्श कर, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि को ब्लेस कर प्रभु, ताकि पिता तेरा सामर्थ्य वचन प्रभु लोगों पर अनुग्रह करे। पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो भाई बहनों, आज हम पिछले जो सवाल हमने पूछा था उस पर उसको हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था और वो सवाल है प्रभु यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, इसका जवाब आपने देना था और इसका अगर आपने कमेंटमेंट में लिखा है तो प्रभु आपको आशीष दे, और अगर नहीं जानते तो आप जाने। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसके 27 वचन में लिखा है, अपने द्वारा बनाई गई तेजस्वी कलीसिया को प्रभु लेने आ रहे हैं। तो इसका जवाब इफिसियों की पत्री जो पौलुस ने लिखी है अध्याय 5 उसके 27 वचन में मिलता है। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, आज का जो सवाल है वो ये रहेगा कि यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखा वो एक टापू पर लिखा था, उस टापू का नाम बताना आपने। हालेलुया। अगर आप जानते हैं तो कमेंटमेंट में जरूर लिखें, अगर आप नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। तो आज का विषय है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 48 वचन। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जब इसके 49 और 50 को भी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। 50 में लिखा है, यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रोटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रोटी की बात करते हैं जो खुद प्रभु यीशु है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे रोटी वचन
और जीवन सत्य मार्ग क्या है। आज बहुत रहस्य भरा वचन है, तो आप इसको समझें, और अगर आपको अच्छा लगे शेयर करें, तो क्योंकि ये सामर्थ्य वचन है, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। तो विषय है आज का कि यीशु ने क्यों कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। हम जब पुराने नियम को देखते हैं कि जिस प्रकार जंगल में परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर मन्ना बरसाई, हालेलुया, उनको हर दिन की रोटी मिली, लेकिन क्या उस रोटी को खाकर वो मर गए। लेकिन प्रभु कहता है, यीशु कहता है कि मैं वो रोटी हूँ जो तुम्हें अनंत जीवन देती है, जिसको तुम खाओगे तो कभी ना मरोगे। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं, आज हम बहुत सारे वचनों से सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 25 से 27 तक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, झील के पार जब उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच में अनंत जीवन की बात करते हैं, लंबे जीवन की बात करते हैं, लंबे खाने की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं। वो कौन सी रोटी है जिसको हम खाने से क्या है, हमें कभी भी क्या है, भूख ना लगेगी, हम तृप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन क्या है, वो आनंद से भर जाएगा, उसकी महिमा से भर जाएगा। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु कहते हैं, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि रोटियां खाकर तृप्त थे। आज हम अपने पेट भरने के लिए परिश्रम करते हैं, एक दिन हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। अनंत जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, जिस पर परमेश्वर ने छाप लगाई है। भाई बहनों, प्रभु ने सांसारिक बात को अपने वचनों में नहीं रखा, जो भी बात कही है आत्मिक रीति से दृष्टांत देकर कहा है। जब हम बाइबल को देखते हैं भाई बहनों, तो जब भी प्रभु यीशु मसीह भेद की बात करते हैं, तो दृष्टांतों में बात करते हैं, ताकि हम अच्छी रीति से समझ सकें। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कहने पर उपवास के लिए जंगल में गए, तो शैतान उनने उसकी परीक्षा लेते हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जब प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास जाते हैं, जहाँ सामरी स्त्री अपना घड़ा पानी का भर रही होती है, उससे पानी मांगते हैं, तो बाइबल बताती है कि वो सामरी स्त्री कहती है, प्रभु तू यहूदी होकर सामरी स्त्री से क्या है, जल मांगता है। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, यदि तू जानती होती तो मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें ऐसा जल पिलाता जो कभी तू प्यासी ना होती। तो भाई बहनों, वो जल, वो रोटी, वो वचन, वो ज्योति, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु कहता है, मैं सत्य मार्ग और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो भाई बहनों, बाइबल प्रूव करती है कि यीशु मसीह ही जीवन है, मार्ग है, रास्ता है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है और जीवन की ज्योति है। हालेलुया। वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि यीशु मसीह को जब हम समझते हैं, यीशु मसीह को हम जानते हैं, यूहन्ना 8:32 में साफ साफ लिखा है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, जब प्रभु यीशु मसीह को जानते कि यीशु क्या है, यीशु जीवन का जल है, यीशु जीवन की रोटी है, यीशु जीवन की ज्योति है, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, तो हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु यीशु मसीह को समझना और जानना, ये अलग अलग बात है। हालेलुया। हालेलुया।
तो यीशु मसीह को हमें समझना भी है और जानना भी है कि यीशु क्या है। कौन से सांसा की रोटी की बात कर रहे हैं, कौन से ज्योति की बात करते हैं, कौन से जीवन की बात करते हैं। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार में जब आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहते हैं, यानी कि उपवास में रहते हैं, तो जब उपवास पूरे होते हैं तो शैतान उसकी परीक्षा के लिए उसके सामने आ खड़ा होता है। तो भाई बहनों गौर कीजिए, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 1 से 4 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है भाई बहनों, क्या है, मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक वो शब्द, हर एक वो वर्ड, हालेलुया। जैसे पुराने नियम में लिखा है, ये हवा की है वाणी है। वाणी का मतलब क्या है? शब्द। वाणी का मतलब क्या है? शब्द। हालेलुया। वचन, हालेलुया, जो उसके मुख से निकलता है, कह रहा है हर एक वो वचन जो उसके मुख से निकलता है मनुष्य जीवित रहेगा। और वो मैं हूं, यीशु ने कहा, वो वचन मैं हूं, वो वर्ड मैं हूं, वो शब्द मैं हूं। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं कि जो कोई मुझे जानता है, हालेलुया, जो मुझे समझता है, हालेलुया, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया और वो मर गए, लेकिन जो मुझे खाता है वो कभी ना मरेगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, ये शब्द हैं जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। इन शब्दों के द्वारा ही भाई बहनों हम जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। जब हम दोनों को मिलाएंगे, अर्थात वचन और रोटी, तो सामने क्या निकल कर आएगा, आइए हम देखते हैं। जब हम रोटी को और वचन को मिलाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, रोटी और वचन, दो बातों को प्रभु यीशु मसीह ने 4:4 में कहा। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने अभी पढ़ा, तो 4:4 में क्या है, वो कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। यानी कि रोटी और वचन, प्रभु कहता है ये दोनों मैं ही हूं, ये चीजें एक ही हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और वचन को एक ही बताया है। यहां पर अलग अलग लिखा है। जब हम गहराई से देखते हैं तो ही जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसका 1 और 2 पद को जब हम पढ़ते हैं और उसके 14 पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ में आता है कि यीशु क्या है। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। हालेलुया। आदि का मतलब वो है, इसकी कोई संख्या नहीं है। हम हजारों वर्ष भी पहले बोल सकते हैं, लाखों वर्ष पहले भी बोल सकते हैं। आदि यानी कि समय की कोई काउंटिंग नहीं है। यानी कि जब से सृष्टि बनी, क्या है, वो वचन था, है ना, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। यानी कि वचन यानी कि शब्द, वर्ड ऑफ गॉड, जो उसके मुख से निकलता है, जो उसकी वाणी थी। हालेलुया। पहला दिन बन जाए, दूसरा दिन हम सृष्टि की रचना को देखते हैं
कि किस प्रकार परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, जलचर, घरेलू पक्षी, उड़ने वाले पक्षी और परमेश्वर ने क्या है किस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण किया। हम उत्पत्ति को देखते हैं, अध्याय 1 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी बातों को हम जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई बहनों, इसी के 14 वचन को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है, वचन परमेश्वर, वचन जो था, जो हमने 1-2 में पढ़ा कि वचन था, वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। तो क्या है, 14 वचन साफ साफ क्लियर से में बताता है, लिखा है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। भाई बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र में बताता है कि जो आदि में वचन था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, उसने क्या देह धारण क्या है किया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की जो जीवन लीला थी उसने बिताई। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार उसने अपने जीवन का सफर किया, सताओं को सहा, दुखों को, समस्याओं को झेला। हालेलुया। उसने गाली के बदले गाली नहीं की। उसका स्वभाव कैसा था। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मुझे समझो तो मैं भी तुम्हें समझूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। तो यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु मसीह जीवन का जल है, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। तो भाई बहनों, इन बातों को हम जब समझते हैं कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही क्या है, अल्फा और ओमेगा है, पहला और आखिरी है, सब कुछ क्या है, प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह को जब जानते हैं, उसको समझते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्योंकि ये सृष्टि की रचना, सारी चीजें उसके अधीन है, दुनिया की ताकतें उसी के अधीन है, आत्मिक शक्तियां उसके अधीन है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 के 16 वचन में इसलिए परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना है, विश्वास करना है, तो अनंत जीवन हमारा है। भाई बहनों, अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी है, और प्रभु यीशु मसीह हमें इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु के चेलों ने कहा कि यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, प्रभु हे रब्बी आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाएं। तो मत्ती अध्याय 6 उसके 9 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाते हैं अपने चेलों को। कहते हैं हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी हर दिन की रोटी आज हमें दे, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। रोटी, हालेलुया। शारीरिक रोटी की बात नहीं करते परमेश्वर, वो वचन की बात करते हैं। कह रहा रोज की रोटी प्रभु हमें दे, यानी कि वचन हमें दे, हमें सुनने के लिए दे, हमें पढ़ने के लिए दे, हमें खाने के लिए दे, हमें समझने के लिए दे, ताकि उसको हम खाएं पिएं, सोचें समझें और हम आशीष पाएं। हालेलुया। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो भाई बहनों, हमें हर दिन प्रभु यीशु मसीह जो रोटी है, हालेलुया, जो कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं, हालेलुया, यीशु मसीह को हमने खाना चाहिए, यीशु मसीह को हमें पढ़ना चाहिए, यीशु मसीह को हमने समझना चाहिए, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके बातों को, उसके चाल चलन को, और उसके हर एक वो बात जो संसार में आकर उसने सहा, वो कहा, किया,
जो आज्ञा को फॉलो किया, उन सारी बातों को हमें करना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 6 वचन आप सभी इनको पढ़ चुके हैं, जानते हैं, फिर भी क्या है, इनको समझने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो मेरे भाई बहनों, वचन पवित्र शास्त्र बताता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जो पवित्र शास्त्र उसकी सामर्थ को नहीं जानता, वो लोग भूल में पड़े हैं। तो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, जीवन का जल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद क्या है, रोटी है, वचन है, सच्चाई, रास्ता, जीवन, खुद परमेश्वर है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए बहुत बड़ी आशीष है। वो हमें जीवन देता है, आशीष, चंगाई, छुटकारा, आजादी, रिहाई, बरकत और स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं देता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:48 वचन में कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं। और भाई बहनों, आप भी समझ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 48 वचन में कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको 50 से एक बार फिर से पढ़ूंगा आप के लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए ये वचन है। लिखा है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हालेलुया, मांस, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक मांस की बात नहीं करते। वो अगर आप आत्मिक हैं तो आप समझेंगे, तो खाने के लिए क्या है, मांस यानी कि वचन, यानी कि शब्द। हालेलुया। यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं था, उसने 2 रोल निभाए। बाइबल कहती है साधारण मनुष्य बनकर दिखाया, परंतु परमेश्वर का रूप भी उसने लिया। जो वो आश्चर्य बड़े बड़े काम करता था, तो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। बाइबल प्रूव करती है कि उसने कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, आगे भी हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो मेरा मांस, चम्मन 54 पढ़ते हैं इसका 6 का। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 55 में लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। किस वस्तु की बात कर रहे हैं? वचन की बात करें मेरे भाई बहनों। वचन, मांस किसको बोल रहा है? वचन। यीशु मसीह क्या है? कोई लहू और मांस नहीं है, वो वचन की बात कर रहा है, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। 57 में लिखा है, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या वस्तु है आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रहस्य को आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन की ज्योति है। यानी कि जो भी आप इस संसार में, सृष्टि में देखते हैं, वो हर चीज में, हर कण कण में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। और प्रभु कहता है, वर्ड ऑफ गॉड, जो मेरे शब्द को खाता है, कहता है जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा, मैं उसमें
और मेरा वचन उसमें बना रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को मिलाकर एक ही रिजल्ट आता है कि सब कुछ प्रभु यीशु ही है। जो प्रभु यीशु मसीह को समझता है, जानता है, जो उसको खाता और पीता है, उसमें बना रहता है। यूहन्ना अध्याय 15 उसके 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में और अब मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह शब्द है, हर दिन उसको खाएं, हर दिन उस पर मनन करें, हर दिन उसमें बने रहें। तो हम जिस प्रकार शारीरिक जो संसार के लोग रोटी के लिए मरते हैं, हालेलुया, उसी प्रकार हमें यीशु मसीह के वचन को यानी कि खुद यीशु मसीह को खाने में, समझने में लगे रहना है। तो गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप लोगों ने कोई नई बात सीखी है तो जरूर कमेंट करें, शेयर करें। और चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बिना व्यवधान और बिना रुकावट के आपके पास परमेश्वर का हर मैसेज आता रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं एक बार फिर आज का सवाल आपके सामने रखता हूं। आज का सवाल है, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य कौन से टापू पर लिखा था? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट में इसका जवाब दें। आए हम प्रार्थना में चले। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा जो भी आपने हमें सिखा, वो सारी बातें प्रभु हमारे जीवन में काम आए। प्रभु सुनने वालों पर अनुग्रह, इनके परिवारों पर, बच्चों पर, मेरे पिता परमेश्वर, किसी के घर में कर्जे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, उन श्रापों, उनको बंधनों को यीशु के नाम में श्रापित करते हैं। प्रभु तेरा अनुग्रह उन पर उतरे और प्रभु उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी, कर्जे, गरीबी, बेरोजगारी वो आउट हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा हर सुनने वाला आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सभी कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आप सभी को सेफ और सुरक्षित रखे। सभी को जय मसीह की।